तलाक और पुनर्विवाह के बारे में बाइबल क्या कहती है। इस वीडियो में मैं बाइबल की दृष्टिकोण से इस सवाल का जवाब दूंगा और बाद में मैं आपको कुछ सहायक संसाधनों के बारे में बताऊंगा, इसलिए अंत तक बने रहें। तलाक के बारे में किसी की चाहे कोई भी राय क्यों ना हो, पर बाइबल में मलाकी 2:16 को याद रखना जरूरी है कि मैं तलाक से घृणा करता हूं। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। बाइबल के अनुसार विवाह जीवन भर की एक प्रतिज्ञा है, अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मत्ती 19:6। यद्यपि परमेश्वर यह समझता है कि विवाह के बंधन में दो पापी मनुष्य शामिल होते हैं, जिसमें तलाक की संभावना हो सकती है। पुराने नियम में तलाकशुदाओं के, विशेषकर स्त्रियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उसने कुछ व्यवस्थाएं दी हैं। व्यवस्था विवरण 24:1-4। यीशु ने यह कहा कि ये व्यवस्थाएं लोगों के मनों की कठोरता के कारण दी गई थी, इसलिए नहीं कि यह परमेश्वर की इच्छा है। मत्ती 19:8। तलाक के बाद दूसरी शादी के मुद्दे का समाधान पहली कुरिन्थियों 7:10 और 11 में दिया गया है। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग हो भी जाए तो बिना दूसरा विवाह किए रहे, या अपने पति से फिर से मेल कर ले और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। इस प्रकार बाइबल का नियम है कि तलाक नहीं होना चाहिए, और अगर तलाक हो भी जाए तो दोबारा शादी नहीं करनी चाहिए। इस बुनियादी सिद्धांत के प्रति हमारे पास दो संभावित झूठ हैं, जिनमें से एक को पौलुस उसी संदर्भ में बताता है। यदि एक विश्वासी को उसका अविश्वासी जीवन साथी छोड़ दे तो फिर वे बंधन में नहीं है। पहला कुरिन्थियों 7:15 और मत्ती 5:32 और 19:9 में यीशु कहता है, व्यभिचार के सिवा। इस प्रकार इन वचनों में कहे गए बंधन और व्यभिचार के सिवा के आधार पर तलाक के बाद कुछ मामलों में दोबारा शादी की अनुमति दी जा सकती है। पहली कुरिन्थियों 7 में पौलुस द्वारा विश्वासी जीवन साथी की बंधन मुक्त स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि कौन छोड़ रहा है। यहाँ पर अविश्वासी जीवन साथी विवाह को त्याग रहा है और विश्वासी व्यक्ति निर्दोष है। मत्ती 5:32 और 19:9 में यीशु के कहे शब्दों को ध्यान से देखें तो यह कथन व्यभिचार को छोड़कर यह संकेत देता है कि तलाक और दूसरी शादी के लिए परमेश्वर अनुमति देता है। कई अनुवादक इसे एक छूट समझते हैं जो कि मंगनी की अवधि के दौरान की गई है। यौन अविश्वास योग्यता अर्थात व्यभिचार की ओर संकेत कर रहा है। यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार एक पुरुष और स्त्री को तब भी शादीशुदा समझा जाता था जब उनकी मंगनी हो गई हो या वे एक दूसरे से विवाह की प्रतिज्ञा में शामिल हो गए हो। इस दृष्टिकोण के अनुसार मंगनी इस अवधि में अनैतिकता उस समय तलाक का एकमात्र वैध कारण हो सकता है। यूनानी भाषा से अनुवादित शब्द व्यभिचार एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ किसी भी प्रकार के यौन अनैतिकता से है। वह परस्त्रीगमन, परपुरुषगमन, वेश्यावृत्ति आदि हो सकता है। यीशु शायद यह कह रहा था कि तलाक की अनुमति तभी संभव है जब इसमें यौन अनैतिकता पाई जाती है। यौन संबंध विवाह का एक अभिन्न भाग है। वे दोनों एक तन होंगे। उत्पत्ति 2:24, मत्ती 19:5, इफिसियों 5:31। इसलिए अवैध यौन संबंधों के कारण यदि यह बंधन तोड़ा जाए तो उस स्थिति में तलाक की अनुमति है। यीशु की शिक्षा के अनुसार व्यभिचार विवाह के बंधन को तोड़ देता है, पर दूसरी शादी की अनुमति स्पष्ट नहीं है। मत्ती 5:32 से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि तलाकशुदा स्त्री
दूसरी शादी कर सकती है, पर यीशु इस प्रकार कहता है, उस स्त्री की पहली शादी टूटने का कारण उसके पति का व्यभिचार होना चाहिए, नहीं तो वे एक व्यभिचारिणी ठहरेगी। ऐसा लगता है कि मत्ती 19:9 में यीशु दूसरी शादी की बात कर रहा है। दोनों ही वचनों में यह स्पष्ट है कि एक ही स्थिति में दूसरी शादी की अनुमति है और केवल निर्दोष साथी को इसकी अनुमति है, पर इसका उल्लेख बाइबल में कहीं नहीं है। ऐसा लगता है कि तलाक के बाद दूसरी शादी की अनुमति उस व्यक्ति के प्रति परमेश्वर की दया है जिसके विरुद्ध पाप किया गया है, उसके लिए नहीं जिसने यौन अनैतिकता की है। कुछ ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां पर दोषी पक्ष को दूसरी शादी की अनुमति हो, पर बाइबल में उसका उल्लेख नहीं है। पहले कुरिन्थियों 7:15 में एक और छूट है जो दूसरी शादी की अनुमति देता है। वचन यूं कहता है, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वे अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परंतु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। यहाँ स्पष्ट है कि यदि कोई अविश्वासी जीवन साथी अलग होना चाहता है तो विश्वासी जीवन साथी विवाह को बनाए रखने के लिए बाध्य नहीं है, पर इस स्थिति में ना आत्मिक तौर से और ना ही नैतिक तौर से बाध्य है। विश्वासी व्यक्ति मेल मिलाप का प्रयास कर सकता है, पर विवाह में रहने के लिए बाध्य नहीं है। पहली कुरिन्थियों 7:11। यदि अलग होना विवाह को खत्म कर देता है तो क्या दूसरी शादी की अनुमति है? पहली कुरिन्थियों 7:15 के संदर्भ में दूसरी शादी का उल्लेख नहीं है, सिवा उसके 11 पद के जो कहता है कि बिना दूसरा विवाह किए रहें। लेकिन यदि ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं है, पद 15, तो यह मान लेना सही है कि दूसरी शादी की अनुमति है। ऐसा प्रतीत होता है कि पद 15 में पौलुस 11वें पद के नियम पर छूट दे रहा है। कुछ यह भी दावा करते हैं कि साथी या बच्चे के साथ दुर्व्यवहार भी तलाक के लिए एक वैध कारण है, भले ही यह बाइबल में इस तरह स्पष्ट नहीं है। परमेश्वर के वचन के बारे में अनुमान लगाना बुद्धिमानी नहीं है। दुर्व्यवहार के मामलों में अलग हो जाना निश्चित रूप से एक विकल्प है और यह तुरंत होना चाहिए। यहां तक यदि व्यभिचार हो भी जाए तो एक दंपति परमेश्वर के अनुग्रह से क्षमा करना सीखे और अपने विवाह पर फिर से काम करे। परमेश्वर ने हमें कितनी बातों के लिए क्षमा किया है, निश्चित रूप से हम उसके उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं और यहां तक कि व्यभिचार के पाप को भी क्षमा कर सकते हैं। यद्यपि कई उदाहरणों में एक जीवन साथी पश्चाताप नहीं करता और यौन अनैतिकता में बना रहता है, तब मत्ती 19:9 लागू किया जा सकता है। कई लोग तलाक के बाद जल्द ही दूसरी शादी का विचार करते हैं। संभव है कि परमेश्वर उन्हें अकेले रहने की इच्छा रखता हो। परमेश्वर कभी कभी एक व्यक्ति को अकेले रहने की बुलाहट देता है ताकि उसका ध्यान ना बटे। कुछ परिस्थितियों में तलाक के बाद दूसरी शादी एक विकल्प हो सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि यही एकमात्र विकल्प है। बाइबल स्पष्ट करती है कि परमेश्वर स्त्री त्याग अर्थात तलाक से घृणा करता है और मेल मिलाप और क्षमा एक विश्वासी के जीवन का चिन्ह होना चाहिए। यद्यपि परमेश्वर यह जानता है कि उसके संतानों के बीच भी तलाक हो सकता है। एक तलाकशुदा या पुनर्विवाह किए हुए विश्वासी को अपने प्रति परमेश्वर के प्रेम को कम नहीं समझना चाहिए, यहाँ तक कि उसका तलाक और दूसरी शादी के प्रति बाइबल में दिए गए छूट के अधीन चाहे ना भी आए। क्या आप अधिक जानकारी चाहते हैं? सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें। अधिक बेहतरीन सामग्री के लिए godquestions.org हिंदी पर जाएं। क्या आपके पास प्रश्न है? बाइबल में उनके उत्तर हैं और हम उन्हें खोजने में आपकी सहायता करते हैं।